ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। द सम ऑफ अ गिवन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज 35. Then the value of n for which the sum of its first n terms is closest to. Now, infinite geometric progression, let us say first term है a, common ratio है r. तो हमारी फर्स्ट टर्म अगर a होगी तो सेकेंड टर्म क्या होगी a r. हमें क्या गिवन है? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 80 गिवन है। उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये 80 गिवन है। और सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स 35 गिवन है, दैट इज a प्लस ए आर। यहाँ पर हम a कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हमें 35। इस इक्वेशन को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर a और 1 माइनस आर जो नीचे है वो ऊपर ले जाते हैं, 80 यहाँ नीचे आ गया है, a से a कैंसिल हो गया है, 1 माइनस आर स्क्वायर 5 7 टाइम्स 16 टाइम्स 7 अपॉन 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 16, 16 माइनस 7 9 बाई 16। तो आर की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 304। ना क्योंकि हमें सम क्लोजेस्ट टू 100 लाना है तो हमें जो प्लस वैल्यू है उस पर फोकस नहीं। उसकी वजह ये है कि मान लीजिए हमने r की वैल्यू 3/4 यहाँ पर पुट कर दिया किसी भी वैल्यू में, तो यहाँ पर a 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 80, तो a की वैल्यू हो जाएगी 12। और अगर हमने माइनस 3/4 पुट किया तो a अपॉन 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 1। नाउ इस केस में हमारी पहली टर्म तो है 20, सेकेंड टर्म है a टाइम्स r, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये हो गया है 15। हम देख सकते हैं दोनों का सम 30। अगर हम फर्स्ट टर्म 140 लेते हैं तो सेकेंड टर्म क्या होगी? 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/4, दैट इज माइनस 105। इन दोनों का सम भी 30। नाउ इस वैल्यू को हम क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये कभी भी 100 के क्लोज नहीं आएगा। इसका मैक्सिमम सम 80 हो सकता है बिकॉज इसमें हम वैल्यू ऐड कर। जबकि यहाँ क्या हो, यहाँ पर क्योंकि कुछ वैल्यू नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, तो हो सकता है हम 100 के क्लोज, तो हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 140, सेकेंड टर्म 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/4, नेक्स्ट टर्म 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/4 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 140 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3/4 का क्यूब, एंड सो। नाउ यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि सम 100 के क्लोज तब नहीं होगा जब वैल्यू माइनस हो, जब वैल्यू प्लस होगी तब सम क्लोज। जैसे यहाँ पर 140 है, अगर ये वैल्यू ऐड कर दें तो आंसर 140 माइनस 105 यानी 35। फिर हम कुछ ऐड करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू बढ़ेगी, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 35 से थोड़ी सी ज्यादा होगी बिकॉज वो 35 से 80 की तरफ मूव करे। तो हमारा आंसर 100 के क्लोज कब आएगा? जब हम नंबर ऑफ टर्म्स इवन ना लेके ऑड, यहाँ लेते हैं तो 140, इन तीनों को लेते हैं तो हमारा आंसर 100 से ऊपर आएगा। ऐसे ही हम ऑड टर्म्स पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना समझदारी रहेगी। यहाँ पर हम 140 यहाँ कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 3/4 प्लस 9/16 माइनस 27/64 प्लस 81/256 एंड सो। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू निकाल के देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, फिर फर्स्ट 5 टर्म्स, फिर 7 टर्म्स एंड। अगर हम सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स पे फोकस करें तो ये हो गया 16, तो 16 माइनस 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स 12 प्लस 9, 16 माइनस 12 ये हो गया 4 प्लस 9 13/16। तो हमारे पास आएगा 140 मल्टीप्लाइड बाई 13/16, ये नंबर 4 से डिविजिबल है 35, 4 टाइम्स 35 इंटू 13, 350 प्लस 105, 455 अपॉन 4, हमारे पास आंसर आएगा 113.7। 100 के क्लोज कैसे और क्लोज आ सकता है? क्योंकि पहले 140 था, अब 113.75 आया है, तो अगली बार वैल्यू 100 के क्लोज आएगी। हो सकता है 100 से ज्यादा रहे, हो सकता है 100 से कम हो। तो हम एक काम करते हैं, अब 5 टर्म्स तक की कैलकुलेशन करके। ना जैसे ही हम 5 टर्म्स तक की कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया 256, तो यहाँ लिखेंगे 250 464 टाइम्स 64 3 टाइम्स 192, 16 16 टाइम्स 16 9 टाइम्स 144, 64 4 टाइम्स 27 4 टाइम्स 108 प्लस। एंड अगेन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर 100 के क्लोज आ रहा है या नहीं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 140, यहाँ पर 256 और 144, ये हो गया है हमारा 400, ये हो गया है 300, तो ये बचा है 181 अपॉन 250। अगेन हम चाहें तो 4 से डिवाइड करें, थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। मे बी वी कैन टेक इट एज 180, मे बी इसको हम 250 के आसपास ले लें, तो ये 0 हम कैंसिल कर दें। 14 टाइम्स अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 255, 0 और नीचे 25 है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी 100 के आसपास ही आएगी।
नेक्स्ट वैल्यू काफी कम हो जाएगी बिकॉज इसके पहले वाली वैल्यू थी 113, फिर ये 100 के आसपास हुई। जरूरी कि वैल्यू एग्जैक्ट हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी, और फिर अगली वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी। तो क्लोजेस्ट 100 के कब आ रहा है? जब हमने 5 टर्म्स ली है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड। बट इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार कंफ्यूज हो गए तो आपका ये बहुत सारा समय कंज्यूम कर सकता है।